हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी क्लास 8 में हैं और आप लोग का भी वार्षिक परीक्षा चल रहा है, वार्षिक मूल्यांकन 2025 आप लोग का चल रहा है, तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का जो कल यानी है ना 19 मार्च को जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, किस सब्जेक्ट का, सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए इसमें आप लोग को जितने भी प्रश्न आएंगे उसके ओरिजिनल प्रश्न आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपका कुल समय 2 घंटे का मिलने वाला होगा और कुल मार्क्स की संख्या 50 नंबर का ये कुल आप लोग का परीक्षा होने वाला है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, तो पहले इसको भरना है। आप लोग को इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है और सेट ए आप लोग का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैसे आप लोगों को भरना है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहला नंबर में आपको भरना है, अपना नाम भरना है, उसके बाद फिर आपका रोल नंबर अपना भरना है आप लोग को, फिर विद्यालय का नाम लिखना है, आपके स्कूल का नाम क्या है ये आप लोग को लिखना है, और उसके बाद फिर लिखना है कि प्रखंड आप लोग किस प्रखंड में आपका स्कूल पड़ता है ये आप लोग को लिखना है। संकुल मतलब स्कूल का नाम ही होता है, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग को जिला का नाम लिखना पड़ेगा कि किस जिला से आप लोग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग को सभी चीज़ भरना होगा, सही ढंग से भरिएगा तभी कॉपी चेक हो पाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर निर्देश भी दिए हुए रहते हैं, इसको जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे कि क्या क्या आप लोग को करना है। पहला नंबर निर्देश दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न कंपलसरी हैं, सभी का जवाब देना ही पड़ेगा। अगला है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके निर्धारित विकल्प दिए गए हैं और अंक भी दिए गए हैं, वहाँ पर आप लोग का दिया हुआ रहेगा साइड में कि कितने नंबर का वो क्वेश्चन है। फिर तीसरा नंबर पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड दिया गया है ना, इसका कोड दिया गया मतलब क्वेश्चन नंबर का कोड दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों को कोड देखने को मिलेगा। यही देखिए ये क्या है, ये ऊपर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, यही सब क्या है, कोड है। तो इसी के बारे में वहाँ पर बात किया गया था, तो तीसरा नंबर कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पहला नंबर में आपसे कहता है, पहला नंबर सवाल में कि कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपसे बोल रहा है ना कि कोष्ट में जो साइड में आप लोग का दिया गया है, इसको आप लोग देखकर सही ढंग से भरिए कि क्या यहाँ पर प्रयुक्त होगा, कहाँ पर क्या भराएगा। ठीक है, तो क नंबर में आपके सामने दिया गया है, क नंबर कहता है कि व्यक्तियों या वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना खाली स्थान कहलाता है। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएंगे, इसका मतलब ये परिवहन कहलाता है। यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ था है ना, संवहन और परिवहन दिया हुआ था, तो आप लोग परिवहन को टिक मारेंगे, याद रखिएगा टिक भी मारना है और यहाँ पर भर देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर टिक भी कितने बच्चे मार कर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको भर भी देना है। ठीक है, चलिए ख नंबर सवाल है कि खाली स्थान को जलीय ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया कि पृथ्वी को या चंद्रमा को, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, दो ही ऑप्शन है, तो आप लोग क्या मारिएगा, आप लोग मारिएगा पृथ्वी। हाँ, यहाँ पर भर भी देना है आप लोग को कि पृथ्वी इसका राइट आंसर होगा, इसी को जलीय ग्रह कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। फिर ग नंबर में है कि औपनिवेशिक चित्रकला की लोकप्रिय शैली खाली स्थान थी। तो ठीक है, तो औपनिवेशिक चित्रकला की लोकप्रिय जो शैली है वो व्यापार प्रदान, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तो आप लोग व्यापार प्रदान यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर भर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये सब आपको भर देना है। ठीक है, सभी चीज़ को। चलिए घ नंबर सवाल है कि बंग भंग खाली स्थान में लागू करने का निर्णय हुआ। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1905 और 1906 में। तो याद रखिएगा आप सभी लोग क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कहेंगे 1905 में बंग भंग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारिएगा, 1905। यहाँ पर सब चीज़ आप लोग को भर देना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके सामने दिया गया है, ड नंबर दिया गया है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को खाली स्थान संविधान संशोधन के द्वारा उद्देश्य में लाया गया। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन में इसको उद्देश्य में लाया गया। क्या, तो पथ निरपेक्ष मतलब क्या है कि धर्म निरपेक्ष ही हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 42वां संशोधन में। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर भर देना है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछता है, दिए गए कथन में सही के लिए सही का चिन्ह लगाएं और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो जो सही है उसको सही मारना है, जो गलत है तो गलत मारना है। ठीक है, आपको इसमें कुल 10 नंबर मिल जाएंगे, 5 प्रश्न रहेंगे जो 2-2 नंबर के रहने वाले होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, क नंबर है कि बॉक्साइट लोहा का अयस्क है। तो ये गलत बात है, बॉक्साइट जो है वो लोहा का अयस्क नहीं, एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा आप लोग, एल्युमिनियम का, जिसका संकेत Al होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर ख में दिया गया है कि गर्मी के मौसम में बोए जाने वाली फसल जायद कहलाती है।
तो आप लोग को परिभाषा भी है पता चल गया, आपके सामने परिभाषा भी पता चल गया कि जायद का क्या होता है। इसका अर्थ होता है गर्मी के मौसम में जो फसल बोई जाती है उसको जायद कहा जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग को परिभाषा हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यह नहीं, ये आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आप सभी लोग का। उसके बाद फिर ग नंबर आता है कि बिहार प्रेस बिल 1982 में पारित किया गया था। तो सही है ये गलत? बिल्कुल सही है ना। 1982 में पारित किया गया था, बिहार प्रेस बिल पारित किया गया था। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। घ नंबर है आपके सामने, घ नंबर है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार गोरखपुर में रखा था। बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ना याद रखिए पटना में रखे थे। फिर ड नंबर सवाल आपके सामने है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बिल्कुल संगठन किया था, तो याद रखिएगा आप लोग सही, बिल्कुल सही है ना। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, है ना। चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि स्तंभ अ और व को मिलानिए, मतलब मिलान करना है, ठीक है, दोनों को मिलाना है। और इसमें आप लोग को 10 नंबर मिल जाएंगे, इसलिए ध्यान देंगे, है ना। स्तंभ अ दिया गया है और ब दिया गया है, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए क में आपके सामने दिया गया है कि पोखरण 2 जिसको परमाणु परीक्षण भी कहते हैं, तो कहाँ हुआ था बच्चों? तो खेतड़ी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, क यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले रंग से बढ़ते हैं। देखिए फिर आपके सामने ख दिया गया है कि शाहगंजी का, है ना, जंगी है का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजंगी का जो मकबरा है आप लोग क्या बोलेंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा भागलपुर में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग भागलपुर में। अगला है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, हाजीपुर है ये हमको, है ना। सॉरी, यहाँ पर शाहजंगी जो मकबरा है इसका जो हाजीपुर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भागलपुर में है, और आप लोग इसको याद रखिएगा। तांबा जो है वो क्या होगा आपका? तो तांबा जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मतलब बोकारो स्टील की स्थापना किया गया था। उसके बाद फिर निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। तो ये सभी आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है, ये सभी आप लोग मार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है, उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको कुल 10 नंबर इसमें मिल जाएगा, 2 प्रश्न है, 5-5 नंबर के हैं, ठीक है। पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं ये लिखिए, या खाद्य सुरक्षा के 2 लाभों को लिखिए। तो आप लोग जो भी लिखने का मन है हम तो लिख दिए। यहाँ पर आपका पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर डाल के इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी राज्य की भी, है ना, किसी भी धर्म को न तो बढ़ावा देगा और न ही धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगा। भारत में पंथ निरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है कि यहाँ पर कोई भी धर्म कोई भी लोग मान सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग का ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल आप लोग याद रखोगे, आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख नंबर इसका है कि टुड्रा प्रदेश के वनस्पति एवं जीव जंतुओं के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। ये अथवा आपके सामने दिया गया मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं? तो दोनों में से कौन भी आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि टुड्रा जो होगा, जो प्रदेश है उसके बारे में हम लोगों ने लिख दिया है। यहाँ पर आंसर देखा आप लोग को लिख देना है। टुड्रा प्रदेश में अत्यधिक ठंड और बर्फीली जलवायु के कारण वनस्पति बहुत सीमित होती है ना। यहाँ केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ और घास उगती है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु ध्रुवीय भालू होता है, आर्कटिक लोमड़ी होता है, कस्तूरी वैल होता है, बर्फीला उल्लू होता है, रेडियर होता है और सील होता है। ये कठोर जलवायु के अनुकूल होते हैं, ठीक है। तो ये सब कठोर जलवायु में रह सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने दिया गया है 5 नंबर सवाल। उससे पहले आपको ये बता दें कि जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए वो 810225 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, इसका पूरा PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 100 शब्दों में जवाब आप लोग को लिखना पड़ेगा। 10 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 10 नंबर का है, याद रखेंगे, इसलिए आप लोग को 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। कम से कम 10 लाइन में लिखना है, 7 से 10 लाइन में लिख दीजिएगा ना, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग समझिएगा, यहाँ पर भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को बताइए, इसकी विशेषताओं को निश्चित कीजिए, ठीक है, चिन्हित कीजिए,
यहाँ पर लिखना है यहाँ पर, या वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख के लिए आ चुके हैं कि संविधान के बारे में कि कैसे क्या बना था, कब इसका शुरुआत हुआ बनना, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब के बारे में लिख दिए हैं। तो आप लोग को यहाँ पर आंसर डालना है और उसके बाद लिखना है भारतीय संविधान का निर्माण जो है 26 नवंबर 1939 को पूरा हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया हमारे देश में। इसका मसौदा तैयार करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि संविधान सभा का जो गठन है वो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसमें अध्यक्ष के रूप में, मतलब इस समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद आप लोग ध्यान देंगे कि संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए, लगभग 3 वर्ष, मतलब कितना दिन लगा बनने में, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी प्रकार से ये संविधान बन गया था। तो आप सभी लोग को याद रखना होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो जो भी बच्चे इसका पूरा PDF लेना चाहते हैं वो सभी लोग 81 025 82 657 पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, आपको पूरा PDF दे दिया जाएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, और ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा ताकि आपका जो भी क्लास 9th में आप लोग, इसके बाद आप लोग जब पास करिएगा इस एग्ज़ाम को तो आप लोग क्लास 9th में चले जाइएगा, और क्लास 9th का जो तैयारी इससे परिवार पर होता है, इसलिए आप लोग कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी बच्चे को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, सभी लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और है ना सभी लोग, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से लिख पाएँ, क्योंकि एक दिन का और भी एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। बस एक मात्र है ना 10 मिनट का वीडियो देखिए और आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।